the panel discussion moderated by Dr. M.K. Nagaraj Rao sir. And the panelists are Swami Akhandanand ji and Dr. Swami Hariharanand ji from Haridwar. I also request Dr. M.K. Sridhar sir to join. We will begin this session. We have planned to have this session to discuss on some of the classical aspects of yoga, especially in orientation with the aspects of yoga philosophy. Of course, every science has got in the background its own philosophy, and since yoga is a practical aspect of life, it has got its roots in the practice. In the background, there's a ground philosophy behind. So how does the philosophy of yoga helps us in practicing yoga in a better way and to evolve our life towards a happy life leading? We have decided to begin the session in Sanskritam for a few minutes, then we will proceed ourselves in the English language. अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। योग बहुत विस्तृत और विशाल विषय है। जब व्यक्ति की जिज्ञासा जानने की, ज्ञान अर्जन करने की इच्छा हुई, तो तब ये विषय निकल के बाहर आते हैं। जैसे अनेक शास्त्रों में अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म के बारे में जानने की इच्छा, अथातो धर्म जिज्ञासा, धर्म के बारे में जानने की इच्छा। परंतु योग जानने का विषय नहीं है। नॉलेज, ज्ञान की प्राप्ति से कुछ नहीं होगा। फिर इसको क्या कहा? अथातो योग अनुशासनम। ये अनुशासन है। फिर आगे चल के कहा कि क्या जानने मात्र से या इच्छा मात्र से इसकी समाधान है? आचारहीनम न पुनन्ति वेद। यदि आचरण शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है, आचार से विहीन है, तो वेद भी उसको पवित्र नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति 4 वेद का चतुर्वेदी अध्ययन भी किया है, पारायण भी करता है, जानता भी है, तो क्या वह समाधि तक पहुंच पाएगा? नहीं। वो जानता है, जानकार है, ज्ञाता है, नॉलेज है, अच्छा वक्ता है, परंतु योगी नहीं है। पतंजलि, सबसे पहले तो आपको समझना है कि पतंजलि का योग और हम जो इस आसन को मिश्रण करते हैं, मिक्स करते हैं, ये बिल्कुल अलग अलग है। आसन अलग है, योग अलग है। योग चित्तवृत्ति निरोध, यहाँ से शुरू हुआ। चित्त के वृत्तियों का निरोध करना बहुत बड़ा विषय है। कम समय में इसका व्याख्यान करना संभव नहीं है। कुछ कुछ जो सूत्र हैं, पैनल में और भी हैं विद्वान, वो इसका व्याख्या करें। जहाँ तक मेरी समझ में सांख्य में भी आया, सांख्य दर्शन में भी, अब योग दर्शन में भी, प्रकृति 5 प्रकार के दुख हमें देती है, या 5 प्रकार के दुख से हम परेशान हैं जीवन भर। क्या क्या है? क्लेश जिसे कहते हैं। 5 क्लेश हैं: राग, द्वेष, अस्मिता, भय, अविद्या। ये 5 को भी आप समझ जाएंगे तो जीवन को सार्थक और सही दिशा में आगे ले सकते हैं। जैसे राग क्या है, मैं केवल एग्जाम्पल दूंगा, व्याख्या नहीं करूंगा अंतर्गत जाके। कोई आपका प्रिय व्यक्ति है, अत्यंत घनिष्ठ है, क्लोज है, उसके साथ रिलेशन बहुत अच्छा है,
परंतु व्यक्ति गलत है, गलत आचरण करता है, गलत संगत में जाता है, गलत खान पान है, उसकी अशुद्धियाँ बहुत सारे हैं और कोई व्यक्ति उसके बारे में टिप्पणी करता है आपके समक्ष में, आप तुरंत बोलेंगे नहीं, उसके बारे में कुछ नहीं बोलना। ये राग है। द्वेष, कोई बहुत बड़ा विद्वान है, एजुकेटेड है, नॉलेज है उसके अंदर, बहुत कुछ शुद्ध पवित्र भाव है उसमें, बड़ा व्यक्ति है, पहुंचा हुआ ऊंचा है, परंतु उसके संबंध में कोई द्वेष रखता है, अर्थात उसका साथ तालमेल नहीं है, और आपने वहाँ बैठ के उनके बारे में चर्चा किया कि वो बहुत अच्छे हैं, व्यक्ति बढ़िया हैं, सुंदर हैं, ये है वो है, पर वो तुरंत बोलेगा नहीं नहीं नहीं, अरे मेरे से तो मेल खाता नहीं है। अर्थात वह सही होते हुए भी सुनना नहीं चाहता, श्रवण करना नहीं चाहता, वह द्वेष है। ये है राग और द्वेष। अब आया अस्मिता। अस्मिता अहंकार। अहंकार अर्थात कुछ भी हो, व्यक्ति के अंदर वह गुण हो चाहे न हो, हर वक्त अहम में रहना, अहंकार में रहना, वह अहंकार है। भय, भय है जो है नहीं उसके बारे में सदा डरते रहना, वह भय है। अर्थात जैसे मृत्यु, मृत्यु का भय किसको नहीं है? सबको है। हम एक दिन मरेंगे, यह भय है। इसी भय के कारण व्यक्ति किसी न किसी से जुड़ा रहता है, कभी शास्त्र चिंतन भी करता है, कभी गंगा स्नान भी करता है, कभी मंदिर में जाके भगवान को प्रणाम भी करता है कि हे प्रभु मुझे बचाए रखना, जो कि गलत है। मरता तो कोई भी नहीं है, शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप है आत्मा। आत्मा अजर अमर है, हम पुनर्जन्म को मानते हैं, आत्मा को तो जो है शाश्वत सत्य मानते हैं, तो फिर भय किस बात का है? यह भय सदा हम साथ में लेके चलते हैं, ये भी गलत है, यह भी क्लेश है, दुख है। अब अंत में है अविद्या। अविद्या है अज्ञान। ये सारी चीज़ों को क्यों हम अपने अंदर लेके फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं? क्योंकि इसके बारे में जानकारी नहीं है, ज्ञान नहीं है। रीते ज्ञानान न मुक्ति। वेद भी कहता है कि जब तक ज्ञान न हो तब तक मुक्ति संभव नहीं है। इन 5 क्लेशों को दूर करने के लिए प्रकृति द्वारा प्रदत्त ये 5 क्लेश, जिसके कारण हम जीवन भर दुखी हैं, इन 5 क्लेश को दूर करने के लिए योग में पतंजलि ने 8 नियम बताए हैं। उन 8 नियम को आप जानते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। अब इसके संबंध में व्याख्या करने में समय लगेगा और आप सब जानते भी हैं, और बीच में फिर इसके संबंध में पैनल में बैठे अन्य विद्वानों से भी मैं भी श्रवण करूं, फिर उसके साथ में सम्मिलित होकर मैं भी आगे इसके संबंध में आपको जानकारी कराऊंगा। प्रणाम। वैसे तो अभी स्वामी जी ने बहुत अच्छे से बता दिया तो योग के विषय में, परंतु वही बात है कि जो स्वामी जी ने कहा कि बिना ज्ञान के तो सब कुछ अधूरा है ही, लेकिन बिना क्रिया के ज्ञान अधूरा है। अगर किसी ज्ञान को प्राप्त करने के बाद वो क्रियान्वित नहीं होता तो समझ लीजिए वो नगण्य है, बिल्कुल उस ज्ञान का कोई मूल्य नहीं है। जैसे H2O को लेके घूमते रहो लेकिन आप उससे जल नहीं बना सकते तो कोई फ़ायदा नहीं उसका। ज्ञान तो है लेकिन वो बन नहीं सकता। तो जब तक आप किसी चीज़ पे क्रियान्वित ना हो जाएं, हमारा मन जो है वो 4 चीज़ों को मांगता है, सुख, समृद्धि, ज्ञान और आनंद। इनसे अलग कहीं भी नहीं जाता। पूरा संसार इन्हीं 4 में अटका है, क्योंकि मन कहता है कहीं सुख है तो सुख एक दूसरे से ढूंढता हुआ घूमता है, और वो पूछता है कि कहीं सुख है तो ज़रा सा हमें दे दीजिए। उसके बाद वो कहता है कि समृद्धि, मैं समृद्ध हो जाऊं, पूरे संसार की समृद्धि मुझे प्राप्त हो जाए, मुझे किसी से लेना ना पड़े। वो समृद्ध होना चाहता है। उसके बाद हरिओम, उसके बाद वो कहता है समृद्धि के बाद मुझे ज्ञान, इस संसार का सारा ज्ञान मुझे हो जाए, अखिल ब्रह्मांड का ज्ञान मुझ में आ जाए, ताकि मुझे किसी से ज्ञान ना लेना पड़े। लेकिन वो सब बार बार मांगता है बाहर वाले लोगों से। उसके बाद वो कहता है मुझको आनंद की आवश्यकता है। आनंद की खोज में वो निरंतर चिंतन कर रहा है, और उसी चिंतन में वो बार बार किसी से कहता है जरा सा आनंद दे दीजिए,
लेकिन ये उसको नहीं मिलता। इसका कारण क्या है? क्योंकि हम बाह्यमुखी हो गए। अंतर्मुखी जाने के लिए हमको आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि पहले ही कहा गया है। जब तक हमारा आहार शुद्ध नहीं होगा तब तक हमारी प्राण जो है वो सूक्ष्म अति सूक्ष्म नहीं होंगे। प्राणों के अधीन मन है और मन अपने सखा आत्मा से बिछुड़ गया है, जिसके कारण वो भवाभूमि में भटक रहा है और उसी के कारण हम यातनाएं सहते हैं। जब तक मन एकाग्रचित नहीं होगा, और इसीलिए कहा गया, बार बार कहते हैं चित्तवृत्ति निरोधा योग या कर्म सुकौशलम योग। तो योग की पराकाष्ठा जो वो यही है कि वो मन जो है धीरे धीरे करके हमारा स्थिर हो जाए और हम उस गतिविधि में लग जाएं जिससे कि जिस जगह से हम आए हैं, अर्थात अखिल ब्रह्मांड की ये जो अद्वितीय शक्ति है, जैसे जिसको कुंडली शक्ति भी कह देते हैं। कुंडली शक्ति हमारे ब्रह्मरंध्र में बच्चे के समय पे होती है। जिस टाइम पैदा होता है तब ब्रह्मरंध्र से उसकी जीवा लगी होती है और वो परम सुख को प्राप्त होता है, वो ब्रह्म में लीन होता है। लेकिन धीरे धीरे करके पहले दाई माई उसकी जीव को बाहर निकालती हैं, वो रोता है, रोने के बाद वो संसार की ओर पलट जाता है और संसार में पलटते हुए मूलाधार की यात्रा कर बैठता है। तो उसको सहस्रार चक्र की ओर कैसे ले जाएंगे, वो कुंडली शक्ति का खेल है और सब उसकी महामाया की कृपा है। तो प्रश्न तो बहुत सारे आ सकते हैं आपके मन में भी, और हम लोग तो अपनी इच्छा से बोलते रहेंगे। तो गुरुओं का ज्ञान है और भगवत कृपा है, तो कुछ ना कुछ पतित पावनी माँ गंगा के तट पर बैठे हैं तो कुछ ना कुछ लेकर आए ही हैं। लेकिन हम चाहेंगे यदि आप लोगों के कोई प्रश्न हो तो वो ज़्यादा सुंदर रहेंगे। उसमें हम यदि आपकी कोई भी सहायता कर सकें, चाहे वो आयुर्वेद हो, प्राकृतिक चिकित्सा हो, या कुंडली हो, या योग हो। योग तो कुंडली का एक वो है, अंग है, तो हम उसमें आप लोगों की मदद करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसीलिए मैं अपनी पारी की दोबारा इंतज़ार करूँगा। Now we understand that the date or the antiquity of the yoga goes back to the Rigvedic times. The great Sanskrit scholars such as George Feurenstein, Subhash Kak, and David Frolle, now he calls himself as Vamadeva Shastri from America, they based on the internal and external evidences, proofs have arrived at the date as 9500 BCE. And we add 2000 years of the common era of our era. So yoga is 11,500 years old, because we find the references to yoga in the Rig Veda, which has been accepted by MacDonald and other Western scholars, Max Muller and others, that this is the first recorded book in the world, Rig Veda. So based on that references also, we can safely say that Rig Veda is 11,500 years old. Then came Yajurveda, Samaveda, Atharva Vedaha, and references to Vedas is found in the Rig Veda in the relationship of Sambandha. Yogo Sambandha iti. Yoga means Sambandha or relationship. What is that relationship? The relationship between the individual soul and the supreme soul. This individual consciousness and the supreme consciousness. Modern theoretical physicists call this supreme consciousness as qualia. Qualia is the word used by theoretical physicists, and this qualia or the supreme consciousness, the individual consciousness get united with the supreme consciousness at the highest level of dhyana or meditation, and that is considered yoga, elaborated by Patanjali Yoga Sutras in 195 sutras in the Samadhipada as various types of yoga, like the Savichara, Nirvichara, Savishesha, Nirvikalpa, Saviskalpa, Nirvikalpa, and so on. So yoga developed over a period of time from its stage of the Rig Veda to the present Hatha Yoga Pradipika, and also the Yoga Vasishtha taught by the royal priest Vasishtha to the heir apparent, the prince Rama, in the Yoga Vasishtha, consisting of 32,000 verses, in which he has elaborately spoken about the body, mind and consciousness. So the aim of yoga is the harmony between body, deha, mind, manas and consciousness, Parama Chaitanya. This consciousness is
called as the Parabrahman in the Vedantic philosophy. The supreme consciousness, the ultimate consciousness, which pervades the entire universe, which is present in us in the form of Jivatma. Therefore, the word Chitta, when we say yogaha swaminaha uktavantaha, yogaha chitta vritti nirodha, the second aphorism of the Patanjali Yoga Sutras. What is this chitta? Chitta, Swami Vivekananda is Raja Yoga, translate not as mind but as mind stuff or mind apparatus. This mind stuff or the mind apparatus consists of mind or manas, buddhi or determinative faculty, that is the translation done by Swami Vivekananda, that is intelligence which differentiates between good, bad, right, wrong, righteousness, unrighteousness, and so on. That is the part of the manas or the buddhi. Then ahankara, egoism, that I am teaching, I am learning, I am dancing, that egoism. So manas, buddhi, ahankara, mind, determinative faculty and egoism combined together is called internal assessment or antakarana. With that comes smriti or remembrance. We remember many things. We always remember bad things. I insulted a boy, insulted a girl, he or she remembers throughout the life. I have given great recommendation and praises that they forget. So smriti is very strong. Smriti is remembrance. This smriti, smritir labdhe sarva grantina mokshaha. That is what comes in the Upanishad, Prashna Upanishad. So smriti is a part of chitta again. So manas, buddhi, ahankara, smriti. Then the last one is chit. Chit means consciousness. Chit sambandhi chaitanyam. All the five combined together is called chitta, not just mind. So we have made mistake by calling manas chitta as mind. No, it's a combination of all these five constituents as elaborated by Vyasa in his Bhashya in the second sutra of the Patanjali Yoga Sutras, later in Hatha Yoga Pradipika, referred to by Swami Akhandanandaji. So ultimately, what is the philosophy of yoga? Philosophy of yoga is very well is the samanvaya or the harmony between body, mind and consciousness. Each appears to be independent, separate constituents, but all of them combined together we have to strike a balance and strike the harmony that is called yoga. It cannot happen as long as we turn our mind externally, because we are influenced externally by people, places, things, incidents, etc. So we have to turn inward. From Bahiranga Yoga, we have to turn inward, Antaranga Yoga, and concentrate on Dharana. Uninterrupted concentration for 12 seconds, as the research done by Maharshi Mahesh Yogi and his disciples 40 years ago. If that is multiplied 12 to the power square, 144 seconds, that is called Dhyana. Then beyond that comes the Samadhi, where the individual soul or consciousness get merged with supreme consciousness and still you are aware of it. That is called Arivu. This awareness of getting united with the supreme consciousness is yoga. It can happen only through Antaranga Yoga, but the Bahiranga Yoga, Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara are the stepping stone for getting that Antaranga Yoga. That is the philosophy of yoga, summarized extremely well, another 1 minute sir, extremely well by Swami Vivekananda in his Raja Yoga. He says, each soul is potentially divine. The goal is to manifest the divinity by controlling nature, external or internal. Do this either by work, means karma yoga, or worship, bhakti yoga, or knowledge, jnana yoga, or by meditation, raja yoga. By one or more or all of these and be free. This is the whole of religion. Doctrines or dogmas, rituals or books, temples or forums are of secondary details. The whole world is engaged in war with other countries, in the name of religion. Religion, we should go beyond religion and attain spirituality. Spirituality of all 7 major religions of the world is same.
to get united with the ultimate consciousness as elaborated by Jesus to find the kingdom of God is within you. The same was told by Moses when he said, I am that I am. That was elaborated in Upanishads long ago, Tattvam Asi, you are that. So let us attain that with the help of the great sadhus. Swamiji is here with the wonderful organization of M.K. Nagaraj Rao and others. Yoga is getting a global attention now. So this yoga has got the global attention. We have completed 10 International Day of Yoga thanks to the United Nations General Assembly, thanks to our Prime Minister Modi ji when he made a wonderful address in the General Assembly of the United Nations on 28 September 2014. So that way, yoga is going to conquer the world in the next 75 years of this 21st century, which was envisioned by, Will Durant, the great historian. He said India would conquer the world at the turn of the century, not politically, not socially, but culturally and spiritually. That time has come. Hearty congratulations to people, yoga scholars, yoga practitioners who have come from all parts of India and the world to promote this great yoga which is going to enhance our potentialities. Research in our Anveshana state-of-the-art research lab, where by doing yoga, the stress can be reduced from 32% to 18% to 12%. Our Honorable Chancellor, Dr. H.R. Nagendra ji, considered as the yoga guru of Modi ji, has developed 7 techniques as a mechanical engineer. From mechanical engineering, he moved on to human engineering. From human engineering, he is into spiritual engineering and had developed 7 techniques. Anybody can, he has not patented that. Anybody can practice that. Nagaraj Rao is here. Chandrasekhar, earliest batch is there. I am here since 76 batch. We were all trained in those 7 techniques, develop that and gain and attain divinity, which is the ultimate aim of every person in this world. Namaskar, Dhanyavad.